किसी ने क्या खूब कहा है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लिया जाए तो एक दिन जरूर मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे दोस्त बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अपनी बोर्ड की तैयारी में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो मैं एक कक्षा 10 इंग्लिश के दूसरे लेसन आ लेटर टू गॉड के दूसरे पैसेज, दूसरे पैरे या दूसरी वीडियो को, दूसरे सेशन को आप लोगों के मध्य लेकर उपस्थित हूँ। आज मैं इसका इतने आसान तरीके से हिंदी अनुवाद करूँगा कि आपको फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन या किसी अन्य जो है संस्थान की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप घर पे बैठे बैठे जो है अपनी किताब के अपने सामने रख कर पूरे अध्याय का जो है हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। तो जो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है वो भी सेम इसी की तरह शानदार वीडियो है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल स्टडी CBL क्लासेस पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्त, अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैंने जो कुछ पढ़ाया था उसमें लेंचो ने जो है भविष्यवाणी कर दी थी। लेंचो ने जो अनुमान लगाया था कि लगता है अब वर्षा होने वाली है। अब यहाँ पे देखते क्या होता है। ड्यूरिंग द मील, रात्रि के भोजन के समय, जस्ट एज द लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, तभी लेंचो ने क्या कर दी। प्रिडिक्टेड मीन्स मैंने क्या बताया था, भविष्यवाणी करना। ड्यूरिंग द मील करा कि रात्रि के भोजन के समय, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी कर दी। द बिग ड्रॉप ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बूंदें, बिगैन टू फॉल, गिरना प्रारंभ हो गई हैं। वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना क्या हो गई हैं, प्रारंभ हो गई हैं। ड्यूरिंग द मील, रात्रि के भोजन के समय, जस्ट एज लेंचो, तभी लेंचो ने, रात्रि का भोजन का समय था कि तभी लेंचो ने भविष्यवाणी कर दी। क्या भविष्यवाणी की। द बिग ड्रॉप ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बूंदें, बिगैन टू फॉल, गिरना प्रारंभ हो गई हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट, करा कि इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब की तरफ, द ह्यूज माउंटेन, बड़े बड़े पर्वत के समान, क्लाउड्स, बादल, करा कि हैज बीन अप्रोचिंग, मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहा कि इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब की तरफ, ह्यूज माउंटेन, बड़े बड़े पर्वत के समान, ह्यूज माउंटेन्स मतलब होता बड़े बड़े पर्वत के समान, क्लाउड्स मतलब बादल, करा कि कुड बी सीन अप्रोचिंग, दिखाई दे रहे हैं मंडराते हुए, है ना। करा कि द एयर वाज फ्रेश, हवा कैसी थी, ताजी बह रही थी, एंड स्वीट, और मधुर बह रही थी। हवा ताजी और कैसी बह रही थी, मधुर बह रही थी। द मैन, वह व्यक्ति, कौन, लेंचो। द मैन वेंट आउट, बाहर आया, लेंचो बाहर आया, फॉर नो अदर रीजन, किसी अन्य कारण से नहीं। लेंचो बाहर आया किसी अन्य कारण से नहीं। देन हैव द प्लीजर, बल्कि किस कारण से, प्लीजर मतलब सुख, महसूस करने के लिए, फीलिंग्स ऑफ रेन द हिज बॉडी, मतलब वर्षा की बूंदों का सुख अपने जो है शरीर पर महसूस करने के लिए लेंचो कहाँ आया, बाहर आया। द मैन वेंट आउट, वह व्यक्ति बाहर आया, कौन, लेंचो बाहर आया, नो अदर रीजन, किसी अन्य कारण से नहीं। देन द हैव प्लीजर, बल्कि सुख का आनंद लेने के लिए, फीलिंग्स, सुख के आनंद को महसूस करने के लिए, वर्षा की बूंदों के सुख को महसूस करने के लिए, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। मतलब काफ़ी समय बाद, बहुत ही जो है समय के बाद वर्षा हुई थी, इसलिए लेंचो जो है वर्षा की बूंदों का सुख जो अपने शरीर पर जो है लेने के लिए क्या हुआ, बाहर आया। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आगे चलते हैं। कह रहा कि एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सप्लेन्ड, लेकिन और जब वह वापस हुआ, मतलब अंदर गया घर में, वापस हुआ, बरामदे में पहुंचा, तो उसने एक्सप्लेन, उसने जो है चौंकते हुए खुशी से कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, यह बूंदे वर्षा की बूंदे नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं। ये बूंदे वर्षा की बूंदे नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं, यानी ये बूंदे वर्षा की बूंदें नहीं हैं जो कहाँ से गिर रही हैं, आसमान से गिर रही। क्या बता रहा है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। कैसे सिक्के हैं दोस्त,
ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर द 10 सेंट्स, बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं। देखिए जैसे हमारे यहाँ 10 रुपया चलता है, तो विदेशों में सेंट चलता है, तो बड़ी बूंदें जो है 10 सेंट की है, और जैसे हमारे 5 रुपया चलता है वैसे 5 सेंट चलता है। और द लिटिल वंस आर 5, और इसमें छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5, यानी 5 सेंट के सिक्के हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि जो बड़ी बूंदें हैं 10 रुपए के चांदी के सिक्के हैं, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं और वो कितने की हैं, वो सभी 5 रुपए यानी 5 रुपए के चांदी के सिक्के हैं। अर्थात जो बड़ी बूंदें हैं 10 सेंट्स की हैं, 10 सेंट्स की है, और जो छोटी बूंदें हैं वो कितने सेंट्स की हैं, 5 सेंट्स की हैं। ठीक है ना। आगे करा कि विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड मतलब होता है संतुष्टि भरे भाव से। विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब भाव, संतुष्टि भरे भाव से ही रिगार्डेड, वह निहार रहा था, फील्ड अपने खेतों को, राइप कॉर्न पकी हुई फसलों को, विथ फ्लावर और उनके फूलों को, ड्रैप्ड इन कर्टेन मतलब होता पूरे जो है अपने खेत की तरफ वह जो है अपने खेतों को वह निहार रहा था उत्सुकता से, क्योंकि अब उन्हें पानी मिल रहा था, उनकी प्यास शांत हो रही थी, तो उस सुख को वह किसान था चूंकि वह भी क्या कर रहा था, महसूस कर रहा था, इसलिए वह अपने खेतों को संतुष्टि भरे भाव से क्या कर रहा था, संपूर्ण खेत को निहार रहा था। एंड ड्रैप्ड इन रैन, और उनमें वर्षा की बूंदों को गिरते हुए देख रहा था। बट लेकिन, अब देखिए स्टोरी का विलन यही शुरू होता है। बट लेकिन सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, अचानक एक बहुत तेज विंड, हवा जिसे आंधी कहते हैं, बिगैन टू ब्लो बहना प्रारंभ हो गई। अर्थात अचानक बहुत तेज जो है हवा या आंधी आना प्रारंभ हो गई। अलॉन्ग विद द हेल रैन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, इन आंधियों के साथ, अलॉन्ग विथ मतलब के साथ, द रैन इस वर्षा की बूंदों के साथ, वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन, बहुत बड़े बड़े जो है ओले या पत्थर, ओले या बर्फ के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े गिरना क्या हो गए, प्रारंभ हो गए। बहुत बड़े बड़े ओले गिरना प्रारंभ हो गए। करा कि बट सडनली, करा कि स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, अचानक तेज हवा बहना प्रारंभ हो गई, अचानक आंधी आ गई। अलॉन्ग विद द रैन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन, इसके साथ बहुत बड़े बड़े, लार्ज स्टोन्स मतलब होता है पत्थर के बहुत बड़े बड़े टुकड़े क्या हो गए, बिगैन टू फॉल मतलब गिरना प्रारंभ हो गए। अब देखो, अब राइटर जो है लंचों का मजा ले रहा है। क्या कर रहा है, लंचों का मजाक उड़ा रहा है। राइटर बोल रहा है दीज ट्रूली, यह वास्तव में डिड रिसेंबल प्रतीत हो रहे थे न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्के। अरे 5-10 रुपया का जब जब बड़ी बूंद गिरी तो लंचों ने कहा 10 रुपया है, छोटी बूंद गिरी तो लंचों ने कहा 5 रुपया है। अब राइटर करा कि ये लो, ये जो है चांदी के बड़े बड़े सिक्के गिर रहे हैं, यानी ओले पड़ रहे हैं। करा कि दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये जो है चांदी के बड़े बड़े सिक्के प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग, बच्चे अपने आप को रोक नहीं पाए देमसेल्फ टू द रैन, वर्षा में जाने से, रैन आउट वे बाहर दौड़ गए, एंड कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और इकट्ठा, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करने लगे, फ्रोजन पल्स मतलब बिखरे हुए मोतियों को। वे बाहर दौड़ गए और वे बिखरे हुए मोतियों को क्या करने लगे, इकट्ठा करने लगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। कह रहा है कि इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह वास्तव में बुरा हो रहा है। क्या हो रहा है, वास्तव में बुरा हो रहा है। लंचो कह रहा है कि इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह वास्तव में बुरा हो रहा है। ही एक्सप्लेन्ड द मैन, उसने चीखते हुए या चौंकते हुए कहा, मतलब गुस्से में चीखते हुए कहा, अब यह वास्तव में बुरा हो रहा है। खेतों पे पत्थर पड़ने का मतलब, ओले पड़ने का मतलब सारी फसलें टूटकर बर्बाद हो जाएंगी। तो इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह वास्तव में बुरा हो रहा है। ही एक्सप्लेन द मैन, उसने वह मतलब लंचो ने चीखते हुए कहा, आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पास्ट क्विकली, यह जल्द ही बीत जाएगा या जल्द ही बंद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये जो ओला है जल्द ही क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ओला बंद नहीं हुआ, ओला जल्दी बंद नहीं हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक हेल रेन, ओले पड़ते रहें,
हाउस घरों पर, 1 घंटे तक जो है ओले कहाँ कहाँ पड़ते रहे दोस्त, घरों पर, ठीक है ना। देखिएगा घरों पर, ये देखिए लंचो बेचारा खड़ा है अपने खेत में, ये लंचो है घरों पर। और कहाँ पर, देखिएगा करा कि फॉर एन आवर्स द हेल रेंड, हमें यहाँ से पढ़ना है, हेल रेंड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक ओले पड़ते रहें घरों पर, एंड द गार्डन बगीचे में, हिल साइड और पहाड़ी के चोटी की तरफ, एंड कॉर्नफील्ड और पकी हुई फसलों पर, ऑन द होल और पूरी संपूर्ण घाटी पर, पूरी संपूर्ण घाटी पर फॉर एन आवर 1 घंटे द हेल रेंड ओले पड़ते रहें, ऑन द हाउस घरों पर, द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड पहाड़ी की तरफ, एंड द कॉर्नफील्ड और पकी हुई फसलों पर, ऑन द होल और संपूर्ण जो है घाटी पर, संपूर्ण घाटी पर। आगे कह रहा कि द फील्ड वाज वाइट, खेत पूरी तरह से सफ़ेद हो चुके थे, एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे इन्हें नमक से क्या कर दिया गया हो, ढक दिया गया हो। खेत पूरी तरह से सफ़ेद हो चुके थे, जैसे इन्हें नमक से क्या किया गया हो, ढक दिया गया हो। कह रहा कि नॉट अ लीफ रिमेंड, एक भी पत्ती नहीं बची थी, क्योंकि पत्थर पड़ता है तो पट 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 पड़ता है ना, तो पत्तियों पे पड़ता तो पत्तियां भी सारी क्या होती हैं, झड़ जाती हैं। तो वही कह रहा कि नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्तियां जो है पेड़ों पर नहीं बची थी, एक भी पत्तियां पेड़ों पर नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न मतलब फसल, वाज टोटली मतलब पूरी तरह, डिस्ट्रॉयड मतलब बर्बाद हो चुकी थी, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर वेयर गॉन, फूल जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स, पेड़ों से, फूल जो है पेड़ों से क्या हो चुके थे, जा चुके थे, पत्तियां झड़ गई थी, फूल सब नष्ट हो गए थे, टूट गए थे। और आगे कह रहा कि लेंचो सॉल वाज फील्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा जो है भर गई, फील्ड विथ सैडनेस मतलब दुख से, लेंचो की आत्मा जो है दुख से क्या हो गई, भर गई। लेंचो की आत्मा, लेंचो सॉल फील्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। When the storm had passed, जब तूफान बंद हुआ, जब ओला बंद हुआ, he stood in the middle of his field, वह अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया, and said to his sons, और उसने अपने बेटों से कहा, a plague of locusts, यदि टिड्डों का एक झुंड उड़, यदि टिड्डों का एक झुंड हमारे खेतों पे आक्रमण करता तो वह भी कुछ ना कुछ हमारे खाने के लिए छोड़ देता, लेकिन इस ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। कह रहा कि लेंचो सॉल, जो लेंचो की आत्मा थी, फील्ड विद सैडनेस, दुख से भर गई। व्हेन स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान रुका, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ हिज फील्ड, वह अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया, एंड सेड हिज सन्स, उसने अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकर्स वुड, यदि एक टिड्डों का झुंड मतलब होता है, टिड्डों का झुंड हमारे खेतों पे आक्रमण करता तो वह भी कुछ ना कुछ छोड़ देता, लेकिन इस ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दोस्तों देखिए ये लंचो है, ये अपने खेत में खड़ा है, बेचारा दुखी है, और इस कहना चाहता है कि अगर टिड्डे भी, मान लो टिड्डों का भी आक्रमण हमारे खेत पे होता तो वो भी कुछ ना कुछ हमारे खाने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन इस ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा। इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन आज के लिए इस सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यदि वीडियो आपको पसंद आती है और यदि आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप पुराने हैं, चैनल आपने सब्सक्राइब किया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी कुछ आपको ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, अच्छी से अच्छी कमेंट्स भी लिख सकते हैं, और जो है नहीं समझ में आता तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, आप पूछ भी सकते हैं। मैं हर प्रश्न का जवाब जो है आपको देने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ मैं अपना सेशन समाप्त करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।